दोस्तों नमस्कार। बीए, बीकॉम, बीएससी और बीएचएससी सभी के लिए कंप्यूटर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ और इसमें आप लोगों को आंसर में बता रहा हूँ मोस्ट प्रश्नों के। देख सकते हैं आपका पहला प्रश्न है पावर पॉइंट में स्पेल चेकिंग को समझाइए। और उसके बाद में इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न रहेगा पावर पॉइंट में बुलेट लिस्ट की व्याख्या कीजिए। ये ऐसे प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में 100% आने की संभावना है। इसके बाद में अगला प्रश्न रहेगा पावर पॉइंट में क्लिप गैलरी और ग्राफिक्स कैसे डालते संक्षिप्त में समझाइए। और इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पावर पॉइंट में जूम इन तथा जूम आउट ऑपरेशंस कैसे कार्य करता है, इसको आपको बताना है। और इसके बाद में आपका प्रश्न अगला रहेगा पावर पॉइंट पे गो विजार्ड को समझाना है आप लोगों को। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो कीबोर्ड होती है उसमें शॉर्टकट को आपको समझाना है। मुख्य जो शॉर्टकट है वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक, सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार पूछे गए हैं। और उसके बाद में एक्सेल की विंडो को समझाइए, ये प्रश्न बताएंगे आपको। तो चलिए पहले प्रश्न से हम बात करते हैं। एक एक प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी लिख लीजिए, देगी कंप्लीट करके। पावर पॉइंट में स्पेल चेकिंग को समझाइए। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि पावर पॉइंट में आप केवल चुने हुए पाठ्यक्रम की स्पेलिंग की जांच नहीं कर सकते, बल्कि ये सभी स्लाइडों की समस्त जो सामग्री होती है उसकी स्पेलिंग की जांच करता है, लेकिन चित्रों पर डाले गए शब्दों की जांच नहीं की जाती है। आउटलाइन या स्लाइड व्यू में रहते हुए स्पेलिंग चेक करने के लिए या तो F1 दबाना पड़ता है या फिर स्टैंडर्ड टूल बार में स्पेलिंग बटन को क्लिक करना पड़ता है। इसके बाद में टूल्स मेन्यू में स्पेलिंग आदेश देना पड़ता है। इसके बाद में प्रोग्राम प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। और पाठ्य में कोई गलत शब्द होने पर स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है, जिसमें शब्दों को स्पेलिंग और ग्रामर के संबंध में विभिन्न सुझाव होते हैं और सही सजेशन को सेलेक्ट करके स्पेलिंग एंड ग्रामर को सुधारा जाता है। तो ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसका आप ऐसा करिए, एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में इसको याद करके जाइए। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, पावर पॉइंट में बुलेट लिस्ट की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको इस प्रकार से लिखना है, प्रस्तुतिकरणों में बुलेट लिस्टों के माध्यम से कोई विषय प्रस्तुत करना एक प्रचलित प्रक्रिया है। आप किसी भी स्लाइड पर कहीं भी बुलेट लिस्ट को जोड़ सकते हैं। ये कई लिस्टों की भी हो सकती है और किसी भी स्लाइड पर कोई बुलेट लिस्ट लगाने की विधि इस प्रकार है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन 3 प्रकार से बुलेट लिस्ट को हम लगा सकते हैं। ठीक है। तो देखिए पहले किस प्रकार से, याद रखिए, पहले उस स्लाइड को खोलिए जहां पर आप बुलेट लिस्ट लगाना चाहते हैं। आवश्यक होने पर नई स्लाइड प्रस्तुतिकरण में जोड़ लीजिए, जिसकी विधि पीछे बताई जा चुकी है। ठीक है। इंसर्ट मेन्यू में टेक्स्ट बॉक्स आदेश करना पड़ता है। इसके बाद में उस माउस को दबा मतलब माउस के माध्यम से पॉइंटर को खींचते हुए पर्याप्त आकार या चौकोर या आयताकार घेरा बनाना पड़ता है। ठीक है। इस प्रकार से बिल्कुल सरल चीज़ें हैं सारी की सारी, और कुछ और इंस्ट्रक्शन इसमें देने पड़ते हैं आप लोगों को। यहाँ पर अपनी बुलेट लिस्ट के आइटम टाइप कीजिए, प्रत्येक आइटम के बाद एंटर दबाइए। ठीक है। और सभी आइटम टाइप करने के बाद सभी को चुन लीजिए और फॉर्मेटिंग टूल बार में बुलेट बटन को क्लिक करके, और इसमें सभी आउटपुट अपन देते हैं, उसके माध्यम से जो बुलेट लिस्ट है वो उसमें क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देखिए। इसमें कम से कम देखो 4 से लेकर के तो 5 पॉइंट आपको लिखना रहता है। पावर पॉइंट में क्लिप गैलरी और ग्राफिक्स कैसे डालते हैं ये समझिए। प्रश्न पर ध्यान दीजिए और उससे रिलेटेड 4 से लेकर के तो 5 पॉइंट जो बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं वो आपको लिख कर आना है, सारे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है। तो पावर पॉइंट में क्लिप गैलरी ग्राफिक्स इस प्रकार डाला जाता है। देखिए, आप जिस स्लाइड को देखना चाहते हो उसमें पिक्चर को जोड़ सकते हैं। ड्राइंग टूल बार पर इंसर्ट क्लिप आर्ट पर क्लिक करना और फिर पिक्चर टैब पर क्लिक करना। उस कैटेगरी पर क्लिक करना जो तुम चाहते हो, उसके बाद में उस पिक्चर पर क्लिक करना जो तुम चाहते हो, और तब शॉर्टकट मेन्यू पर इंसर्ट क्लिक करना। ठीक है। और इसके बाद में 5वां जो पॉइंट है वो आप इसमें इस प्रकार से याद रखेंगे कि जब तुम क्लिप गैलरी का उपयोग समाप्त कर देते हो, तुम क्लिप गैलरी के टाइटल बार पर जाकर क्लोज बटन को क्लिक कर देते हैं, मतलब क्लोज मतलब फिर वो क्लोज हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये प्रश्न भी कंप्लीट करना है। पावर पॉइंट में क्लिप गैलरी को ग्राफिक्स जो डालते हैं इस प्रकार से। और अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जूम इन जूम आउट, इसको समझिए। पावर पॉइंट में जूम इन तथा जूम आउट ऑपरेशन कैसे कार्य करता है। तो ये जो सारा जो दे रखा है इसका आप एक अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से कार्य करता है। एक लाइन पढ़ के बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा, इसलिए। ठीक है। तो 2 स्क्रीनशॉट इसके हो जाएंगे आप लोगों के। तो जूम एक तो हो जाएगा आपका जूम इन का और एक हो जाएगा जूम आउट का। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। पावर पॉइंट पे गो विजार्ड को समझिए, छोटा सा है, इसको तो मैं पूरा बता दूंगा आप लोगों को। देखिए,
पेक और गो विजार्ड। इसमें आपको याद रखना, इस विकल्प का प्रयोग किसी अन्य कंप्यूटर पर स्लाइड का प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है, मतलब कोई भी दूसरा कंप्यूटर है उस पर। इस विकल्प का प्रयोग करने के लिए फाइल मेन्यू में पेक एंड गो विकल्प का चयन करना होता है और दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। तो हम पावर पॉइंट, पेक और गो विजार्ड को जा सकते हैं इस प्रकार से। और इसके बाद में ये कीबोर्ड की शॉर्टकट है। ये प्रश्न 1000 बार पूछा जा चुका है, इसको आप अच्छे से याद रखिए। जो कीबोर्ड होती है ना, उस कीबोर्ड की जो शॉर्टकट की होती है उसको आपको समझाना है। तो कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होती है ये समझिए, कि इसके माध्यम से मतलब ये ऐसी बटनें हैं कि अपन बिना फंक्शन में जाए उस बटन को जैसे ही दबाते हैं तो डायरेक्टली फंक्शन पर पहुंच जाते हैं, वो शॉर्टकट के माध्यम से। तो हेल्प विंडो की पूरी स्क्रीन के बराबर करने के लिए अल्ट्रा प्लस स्पेस बार तथा 100 दबाएं। विंडो को इसकी पूर्व स्थिति तथा आकार में लाने के लिए अल्ट्रा प्लस स्पेस बार तथा आर दबाएं। किसी टॉपिक को प्रिंट करने के लिए अल्ट्रा प्लस ओ प्लस पी दबाएं, ठीक है। और इसके बाद में इस टॉपिक में निम्न सूची होती है। अब ये कुछ फंक्शंस की आपको दी गई है, ठीक है। F2 ESE बैक स्पेस, F3 इंटर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर और कंट्रोल प्लस ए। तो इनके माध्यम से क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो F2 जो दे रखा है, क्रियाशील सेल में एडिट करने तथा कर्सर को पंक्ति के अंत में रखने के लिए। जैसे मान लीजिए ये पूरी की पूरी लाइन है, ठीक है। अगर आपको जो कर्सर चलता रहता है आपका, उसको यहाँ पर लाना है तो F2 दबा देंगे तो कर्सर डायरेक्टली अंत में आ जाएगा। और ESE इसका क्या होता है, फार्मूला बार या सेल में की गई एंट्री को निरस्त करने के लिए ESE हम दबाते हैं तो वो क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। और बैक स्पेस, जैसे मान लीजिए हमने पूरी लाइन लिख दी, एक एक अक्षर हटाना है तो बैक स्पेस दबाते हैं तो उससे एक एक अक्षर हटते जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद F3 फार्मूला में परिभाषित नाम को पेस्ट करने के लिए, ठीक है। और इंटर सेल एंट्री को पूरा करता है तथा अगली सेल पर जाता है, मतलब नेक्स्ट पर जाने के लिए। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर शिफ्ट इंटर, कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट ए और F7, ये इनके सारे कार्य दे रखे हैं, ठीक। और इसके बाद में आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो याद रखना है, एक्सेल की विंडो को समझाइए। तो वर्कबुक विंडो एक्सेल एप्लीकेशन विंडो की एक चाइल्ड विंडो है। एक वर्कबुक में कई वर्कशीट होती है, ठीक है। तो ये सारे जो कंप्यूटर के मोस्ट प्रश्न थे ये मैंने आपको बता दिए हैं, आप इनको अच्छे से याद करके जाइए, ठीक है। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो कमेंट करके हमें बता देना, ताकि आपको हम PDF भी उपलब्ध करा दें। और PDF कहाँ पर मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट पर। वेबसाइट का नाम है menseducation.blogspot.com। ये आपकी वेबसाइट है, इस पर आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।